वहीं सविता देवी भी सोचने लगी, आजकल की लड़कियों को घर की जिम्मेदारी नहीं निभानी आती। दोनों के मन में गलतफहमियां बढ़ती जा रही थीं, लेकिन कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। एक शाम नेहा अकेली छत पर बैठी रो रही थी। सविता देवी चुपचाप पास आईं, लेकिन बिना कुछ कहे वापस चली गईं। उन्हें नेहा के आंसू देखकर थोड़ी ग्लानि महसूस हुई, पर अहंकार के कारण उन्होंने बातें साफ न करना बेहतर समझा। ए बेटे पर दबाव। अमन भी अब तनाव में रहने लगा था। घर आते ही उसे दोनों के बीच एक अनकही दीवार महसूस होती थी। एक रात उसने नेहा से पूछा, सब ठीक है ना? नेहा मुस्कुराकर बोली, हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द अमन को दिखाई दे गया। उधर सविता देवी भी अकेले बैठकर बुदबुदाई, अमन को कैसे बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि बहू मुझसे दूर हो रही है। घर में प्यार होने के बावजूद संवाद की कमी सब कुछ बिगाड़ रही थी। एक मोड़। एक दिन अमन ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि नेहा ने खाना नहीं खाया है। क्या हुआ? उसने चिंतित होकर पूछा। नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी नाराज है। अमन तुरंत अपनी माँ के पास गया। सविता देवी ने कहा, तुम्हारी बहू आजकल मेरी बात सुनती ही नहीं। अमन दोनों की बात सुनकर चुपचाप बैठ गया। फिर उसने धीरे से कहा, माँ, नेहा, अगर आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करेंगे तो मैं किसी एक का भी दर्द नहीं समझ पाऊंगा। अमन की बात जैसे घर की दीवारों को चीरकर दोनों के दिलों तक पहुंची। यह सच सामने। अगले दिन सुबह सविता देवी ने खुद नेहा को रसोई में बुलाया। वह बोली, नेहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जो भी मन में हो खुलकर बोलो। नेहा की आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, मां जी, मैं सच में पूरी कोशिश करती है,